राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और आप में से कितने लोगों ने 9 दिन के व्रत रखे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइए। भैया मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो 9 दिन के व्रत रखे हैं। आप में से कितने 9 दिन के व्रत रखे हैं और किसने 9 दिन के व्रत नहीं रखे, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग बात करेंगे दूसरे नवरात्रि की, और दूसरा नवरात्रा आप लोगों का है 20 तारीख को। देखो, बड़े सारे लोगों ने प्रथम नवरात्रि में कलश स्थापना नहीं करी। अगर आपने प्रथम नवरात्रि में कलश स्थापना नहीं करी है, किसी कारणवश आपके प्रथम नवरात्रि में कलश स्थापना रह गई है, तो आप दूसरे नवरात्रि में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर प्रथम नवरात्रि पे नहीं करी तो दूसरे नवरात्रि पे भी कलश स्थापना कर सकते हैं। दूसरा नवरात्रा होता है माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का। माँ ब्रह्मचारिणी जो होती हैं वो माँ तप के समान है, और माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत रखने से जिंदगी में संयम आता है, मन में शांति आती है और भक्ति की प्राप्ति होती है। माँ के हाथ में जप माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। दूसरे नवरात्र में सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठना है, स्नान करने के बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर देना है और वहाँ पे पोंछा जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है ना? उसके बाद जो भी आपने चौकी लगा रखी है वहाँ पे सबसे पहले दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। अखंड ज्योत जल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अखंड ज्योत के साथ साथ भी एक दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको पूजा अर्चना वंदना करनी होगी। याद रखो, दूसरे नवरात्र से ही जो आपकी जौ है, जिसको खेतरी भी बोला जाता है, जो आपकी जौ है, जो आपकी खेतरी है, उसको ढकना चालू कर दीजिएगा। दूसरे नवरात्र पे हल्का सा पानी डालकर अपनी जौ खेतरी को ढक दीजिएगा। जब आप अपनी जौ और खेतरी को ढक दोगे ना, तब आप देखोगे कि तीसरे या चौथे नवरात्रों में वो बहुत अच्छी तरीके से फूटेंगी और बहुत अच्छी तरीके से निकल कर बाहर आ जाएंगी। तो ये आपको दूसरे नवरात्र में ज़रूर और ज़रूर करना है। चाहे तो आप फॉइल पेपर से ढक दीजिए, अन्यथा आप प्लेट से भी ढक सकते हैं। अब आपको एक थाली तैयार करनी है। उस थाली में एक पान का पत्ता लेना है, लौंग, 2 लौंग के जोड़े लेने हैं, एक इलायची लेनी है, एक सुपारी लेनी है। ठीक है ना? 2 इलायची लेनी है, एक सुपारी लेनी है। ये सारा सामान आपको अवश्य और अवश्य लेना है। सामग्री लेनी है, शहद लेना है, घी लेना है, ये सारा एक थाली में रख लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले दीप प्रज्वलित करने के बाद माता की जो भी प्रतिमा आपने बनाई है, जैसे कि चौकी आपने जो भी लगाई है, उस पर गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। गणेश जी को तिलक कीजिएगा, माता रानी को तिलक कीजिएगा, जौ को तिलक कीजिएगा, और आपने जो कलश स्थापना किया है वहाँ पे भी तिलक कीजिए। नवग्रह रखे हैं कि नहीं रखे, नवग्रहों को तिलक कीजिएगा। उसके तत्पश्चात आप लोगों को अग्यारी देनी। अग्यारी क्या होता है? गोबर का एक उपला या कंडा लेना होता है, या फिर आम की लकड़ी, उसको जला लेना होता है, उसके ऊपर कपूर रखना होता है, और हवन सामग्री से 7 बार जय माता की, जय माता की, जय माता की करते हुए अग्यारी देनी होती है। 7 बार ये करना होता है। उसके बाद 2 लौंग के जोड़े डालने होते हैं, मतलब एक अपने नाम का, अगर अपने हस्बैंड का नाम का डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। उसके बाद 1 इलायची का जोड़ा डालना है, 1 लौंग का जोड़ा डालना है, 1 इलायची का जोड़ा डालना है, एक आपको उसी के अंदर आपको पान के पत्ते 7 बार तोड़ के, एक पान के पत्ते में से 7 बार तोड़ लीजिएगा, वो डालना है। फिर उसी के साथ साथ उसमें शहद डालना है, उसमें तिलक भी लगाना होता है आपको। और माता दूसरे नवरात्रि पे माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को हरा रंग बहुत पसंद है, सफ़ेद रंग भी कहीं कहीं शास्त्रों में वर्णन आया है, वो पसंद है। और माता रानी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। आप चीनी का भोग लगा सकते हो, मिश्री का भोग लगा सकते हो, शक्कर का भोग लगा सकते हो, लेकिन जो आप अग्यारी दे रहे हो, अग्यारी मतलब जो कंडा वगैरह जला रहे हो, उसमें शक्कर आपको जरूर और ज़रूर डालना है। और पंचामृत भी आप लोग इस दिन जरूर बना सकते हो। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः का आपको जाप करना है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः का आप लोगों को जाप करना होता है। इससे पहले ना संकल्प जरूर ले लीजिएगा, या फिर आपने पहली बार ही संकल्प ले लिया है, पहले व्रत में 9 दिन के व्रत में संकल्प ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो संकल्प लेने के बाद ही पूजा अर्चना वंदना आप लोगों को विशेष तौर पे करनी होती है। जब आपने वो अग्यारी जला दी है, उसमें माता रानी का प्रसाद भोग समर्पित कर दिया है, उसके बाद जल का छिड़काव उस पर अवश्य करना होता है। माता रानी को जल समर्पित करना होता है। उसके बाद माता रानी की आरती करनी होती है। आरती करने के तत्पश्चात जो आपने अग्यारी जलाई थी उसमें से थोड़ा सा अपने मस्तक पर अवश्य लगाइएगा, क्योंकि वो बहुत पवित्र अग्नि हो गई है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा अपने मस्तक पर अवश्य लगाइएगा। और माता रानी को इस दिन शक्कर का भोग और पंचामृत का भोग जरूर लगाइए। इससे ना आपकी भक्ति में पावर आती है, आपकी भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होती है। ठीक है ना? आपकी भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होती है, और साथ ही के साथ आप में संयम की पावर आती है।
तो दूसरा दिन जो होता है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। इस दिन आपको या तो हरे रंग के वस्त्र पहन के पूजा अर्चना वंदना कीजिए। अगर हरे रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते हो तो इस दिन आप लोग सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। एक मैजिकल उपाय आप लोगों को बता रही हूँ। प्रथम दिन अगर आपने ये नहीं किया है तो दूसरे दिन आप ये कर लीजिए, ठीक है ना। एक कटोरी में थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी इलायची, दोबारा बताती हूँ, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी इलायची, आप चाहो तो काली मिर्च का भी उपयोग कर सकते हो। थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी इलायची भरकर रख लीजिए। माता रानी की जो चौकी है वहीं पे रख दीजिएगा। 9 दिन के बाद वो आपको उठाना है और वो आपको अपने किचन में यूज़ करना चालू कर देना है। वो आपको उठाना है और अपने किचन में यूज़ करना चालू कर देना है। 6 महीने तक वो यूज़ कीजिएगा। 6 महीने के बाद दूसरे नवरात्रि हो जाएंगे। 9 दिन तक ना विशेष कृपा माता रानी की होती है। तो इस विशेष कृपा में विशेष प्राप्ति के लिए ये उपाय किया जाता है, ठीक है ना। अगर लौंग इलायची, दीदी हमारे घर पे तो लौंग इलायची यूज़ ही नहीं होती है, बड़े सारे लोगों के घर पे लौंग इलायची यूज़ नहीं होती होगी, तो आप एक टिप्पन भरकर या फिर एक कटोरी भर के ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए। नवरात्रि के बाद वो ड्राई फ्रूट्स उठाकर और आप अपने ड्राई फ्रूट्स में मिला दीजिएगा। वो सभी ड्राई फ्रूट चार्ज हो जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी से और इनको खाने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती ही होती है। तो दूसरा नवरात्रा जो है दिन होगा शुक्रवार। बहुत ही अच्छा दिन है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पूजा कीजिएगा। पूजा अर्चना वंदना जरूर और ज़रूर करनी है। माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। विशेष पूजा इस दिन करी जाती है। और नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।